बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ई ग्रो का कंप्लीट कोर्स। और भी बहुत सारे टूल्स का हीलियम, जंगल स्क्वाड, किपा, जितने भी टेक्टिकल आर्बिटर, जिक वगैरह सभी के हम लोग कोर्सेज अपलोड कर चुके हैं। तो इस टूल का डिटेल के साथ कोर्स अभी पेंडिंग था, तो हम लोग ये टूल, इसका पूरा कोर्स अभी स्टार्ट कर रहे हैं। इसकी पहली वीडियो हम लोग बना रहे हैं। तो इसके एक एक फीचर के बारे में, एक एक फीचर को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसमें आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी और किन किन मार्केट प्लेस में ये बात करेगा। तो ये जो अभी सबसे ज़्यादा जो यूज़ हो रहा है वो यूएई मार्केट और केएसए यानी सऊदी अरेबिया की मार्केट में ये ओवरऑल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे बहुत कम टूल अभी सपोर्ट कर रहे हैं। तो जो लोग यूएई या केएसए की मार्केट में वर्क कर रहे हैं, तो वो इस कोर्स को कंप्लीट देखें, ताकि कैसे ई ग्रो को यूज़ करके प्रोडक्ट हंटिंग वो कर सकते हैं। तो इस कोर्स को देखने के बाद मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि आप इस टूल को ईजीली आंखें बंद करके यूज़ कर सकते हैं और आपको पता चल जाएगा इसके एक एक फीचर का। तो ये सबसे पहले हम लोग इसकी वेब फीचर्स के बारे में देखेंगे, उसके बाद इसके एक्सटेंशन फीचर्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा। हर फीचर पे मैं अलग-अलग एक वीडियो बनाऊंगा, ताकि डिटेल के साथ उसके तमाम चीज़ों को मैं डिस्कस कर सकूं। जिन फीचर्स के बारे में मैं समझूंगा कि वो एक ही वीडियो में वो ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो सकते हैं, तो मैं उनको बारे में एक ही वीडियो में उनको कवर कर। तो आपने ये कंप्लीट कोर्स देखना है। और वीडियो की तरफ चलने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोस आपको मिलती रहे। और इससे पहले भी हम लोग अमेज़ॉन के हवाले से, अमेज़ॉन टूल्स के हवाले से बहुत सारी वीडियोस कोर्सेज अपलोड कर चुके हैं, वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ई ग्रो टूल का कोर्स, मुकम्मल कोर्स। इसमें मैं आपको एक एक फीचर के बारे में बताऊंगा और उसमें क्या क्या चीज़ें आपको मिलेंगी कंप्लीट बताऊंगा। तो जो दोस्त अमेज़ॉन ऑस्ट्रेलिया, अमेज़ॉन यूएई और अमेज़ॉन केएसए सऊदी अरेबिया में जो वर्क कर रहे हैं, उनके लिए खास करके ये कोर्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि इन तीन मार्केट्स में ये टूल ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो आज हम लोग इसके एक वेब फीचर के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है डेटाबेस रिसर्च। इसके बारे में हम लोग कंप्लीट आज रिसर्च करेंगे। तो जब आप इसको ओपन करते हैं डेटाबेस रिसर्च के ऑप्शन को, तो यहाँ पे आपको ऐसा एक इंटरफेस मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले काम जो आपने यहाँ पे करना होता है, वो यहाँ पे ऊपर कॉर्नर पे आपने मार्केट प्लेस अपनी सिलेक्ट करनी होती है। यहाँ पे काफ़ी ऑस्ट्रेलिया है, यूएई है, सऊदी अरेबिया है, वो ये तमाम की तमाम मार्केट्स, इनको ये टूल सपोर्ट करता है। तो आपने सबसे पहले यहाँ पे अपनी मार्केट प्लेस सेलेक्ट करनी है, जिस मार्केट प्लेस में आपने प्रोडक्ट को ढूंढना है। पहला काम ये लाजमी आपने करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सऊदी अरेबिया की मार्केट सेलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, देखिए मार्केट चेंज करने से ऐसा नहीं है कि इसके फीचर्स चेंज हो जाते हैं, नहीं, फीचर्स सेम रहते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया चेंज हो सकता है, क्लाइंट वाइज क्राइटेरिया होता है, मार्केट प्लेस वाइज क्राइटेरिया चेंज होता है, लेकिन टूल वही रहता है, टूल के फीचर्स वही रहते हैं, मेथड वही रहता है। ठीक है, तो आपने मेथड को समझना है, आपने टूल्स के फीचर्स को समझना है कि आपको आपके काम की चीज़ कौन से फीचर में मिलेगी। उसके बाद आप अपने हिसाब से क्राइटेरिया के साथ खेल सकते हैं। आपको अगर टूल चलाना आ गया तो आपके लिए क्राइटेरिया कोई भी मैटर नहीं करता, कोई भी क्राइटेरिया आ जाए आप उसको, उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स को आप निकाल सकेंगे। तो आपके लिए ज़रूरी है सबसे पहले टूल को समझना, उसके फीचर्स को समझना। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले मार्केट प्लेस सिलेक्ट करनी है। उसके बाद यहाँ पे हर मार्केट प्लेस की कैटेगरीज जो हैं वो थोड़ी सी चेंज हैं। ठीक है, थोड़ी सी चेंज होती हैं। तो उस मार्केट प्लेस के जैसे ही हम मार्केट प्लेस सेलेक्ट करेंगे, तो वहाँ पे अमेज़ॉन पे जितनी भी कैटेगरीज आपकी होती हैं, वो तमाम की तमाम कैटेगरी यहाँ पे आपको शो करता है। तो यहाँ पे जिस भी कैटेगरी में आपने प्रोडक्ट को फाइंड करना है, सर्च करना है, तो उस कैटेगरी को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मल्टी कैटेगरीज को भी सिलेक्ट कर सकते हैं एक टाइम में। जैसे यहाँ पे मैं जितनी भी कैटेगरीज में ऑल डिपार्टमेंट यानी तमाम की तमाम कैटेगरीज को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। और अगर मैं एक, दो या तीन या जितनी भी कैटेगरीज को मैं सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ, मैं वहाँ पे सिलेक्ट इसको कर सकता हूँ। ठीक है, कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपने क्राइटेरिया को एंटर करना है। यहाँ पे कुछ ऑप्शन मिलते हैं,
इनको आपने फिल करना है अपने क्राइटेरिया के हिसाब से। सबसे पहले आ जाती है प्राइस। प्राइस यहाँ पे सऊदी रियाल में प्राइस, क्योंकि हमने सऊदी अरेबिया की मार्केट सेलेक्ट की है। और अगर आपने यूए की है तो यहाँ पे दिरहम में आएगी, अगर आपने यूके की है तो यहाँ पे पाउंड में आएगी, अगर आपने यूएस की है तो यहाँ पे डॉलर में आएगी। ठीक है, तो करेंसी मैटर नहीं करती, हर मार्केट प्लेस के हिसाब से आपकी करेंसी ऑटोमेटिकली यहाँ पे सिलेक्ट हो जाती है। तो आपने यहाँ पे सबसे पहले इसकी प्राइस सिलेक्ट करनी है। कोई भी क्राइटेरिया कोई भी हो सकता है, ठीक है, क्राइटेरिया कोई भी हो सकता है, लेकिन आपने मेथड यही यूज़ करना है प्रोडक्ट हंटिंग के लिए। ठीक है, सबसे पहले आपने यहाँ पे प्राइस एंटर करनी है। उसके बाद एस्टिमेटेड सेल यहाँ पे मंथली सेल है, डेली सेल नहीं है। यहाँ पे आप जैसे ही आप माउस लेके जाते हैं यहाँ पे शो करता है नंबर ऑफ सेल्स पर मंथ, डेली सेल नहीं है, पर डे नहीं है, यहाँ पे पर मंथ है। तो आप मंथली कितनी सेल यहाँ पे होनी चाहिए वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और यहाँ पे यूनिट सेल है, यूनिट आपने लिखना है। ठीक है, यहाँ पे आपने रेवेन्यू लिखना है, नीचे आपने रेवेन्यू लिखना है, ऊपर आपने यूनिट्स लिखना है कि मिनिमम कितने यूनिट्स इसके सेल होने चाहिए। वो कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, मिनिमम 5, 10, 15 जितने भी आपकी रिक्वायरमेंट है। उसके बाद यहाँ पे एस्टिमेटेड रेवेन्यू पर मंथ है इन सऊदी रियाल। ठीक है, तो यहाँ पे आपने रेवेन्यू लिखना है, उस करेंसी में रेवेन्यू लिखना है। आप मिनिमम कितना है, मैक्सिमम आप कितना भी मैक्सिमम छोड़ सकते हैं, लेकिन मिनिमम आपको लाजमी यहाँ पे इंटर करना है। नंबर ऑफ रिव्यूज़, जितने रिव्यूज़ क्लाइंट की तरफ से लिस्टिंग पे दिए गए हैं वो लिस्टिंग पे कितने रिव्यूज़ होने चाहिए वो आप यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। मिनिमम कितने होने चाहिए, मैक्सिमम कितने होने चाहिए। उसके बाद एवरेज रेटिंग होती है, जो स्टार्स रेटिंग वहाँ पे आपको मिलती है। ये रिव्यूज़ हैं जो यूज़र जो है, जो क्लाइंट है वो कमेंट करके रिव्यूज़ देता है, ये वो है। और यहाँ पे जो नीचे है ये एवरेज रेटिंग है, जो उसको स्टार्स दिए जाते हैं आउट ऑफ 5, तो वो आपने यहाँ पे लिख देना है। मैं यहाँ पे मिनिमम 3 कर देता हूँ या 3.5 कर देता हूँ, मैक्सिमम 5 ही है, 5 से ऊपर नहीं है। अमेज़ॉन BSR बेस्ट सेलर रैंक, अमेज़ॉन पे करंटली BSR कितना होना चाहिए मेन कैटेगरी में, इस कैटेगरी में उस प्रोडक्ट का, जो भी कैटेगरीज आपने सेलेक्ट की हैं इन कैटेगरी में उस प्रोडक्ट का BSR मिनिमम कितना होना चाहिए। तो ये आप मैक्सिमम ज़्यादातर लोग सेलेक्ट करते हैं, तो ये आप अपने क्राइटेरिया के हिसाब से यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। वेट यहाँ पे आपने करना है, वेट यहाँ पे केजी में है, पाउंड्स में नहीं है, केजी में है। तो यहाँ पे आप मैक्सिमम 2.5 या 2 kg आप यहाँ पे कर सकते हैं। नंबर ऑफ सेलर्स क्या है कि कितने लोग मी टू करके उस लिस्टिंग पे उस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। अगर आप होल सेल कर रहे हैं या ऑनलाइन आर्बिट्राज वगैरह कर रहे हैं कुछ भी, तो वहाँ पे नंबर ऑफ सेलर्स मिनिमम 3 आपको देखने ही पड़ते हैं कि मिनिमम 3 लोग वहाँ पे बैठे हैं, क्योंकि इससे ऊपर जितने भी कई दफ़ा सेम सेलर जो है अपनी प्राइवेट लेवल की प्रोडक्ट पे मी टू करके बैठे होते हैं, तो मिनिमम 3 to 4 हम लोग यहाँ पे रखते हैं। उसके बाद नेट अमाउंट, यहाँ पे नेट अमाउंट क्या होता है, अमेज़ॉन की FBA फीसिस निकालने के बाद जो एक अमाउंट बचती है वो अमेज़ॉन सेलर जिस पे वो सेल करता है, तो वो नेट अमाउंट कहलाती है। तो वो आप यहाँ पे अगर पुट करना चाहें तो वो भी पुट कर सकते हैं। उसके बाद नंबर ऑफ इमेजेस, लिस्टिंग क्रिएट, जो लिस्टिंग होनी चाहिए प्रोडक्ट की, उसके इमेजेस कितने होने चाहिए वो अगर आप ज़रूरी समझें तो कर सकते हैं। और लिस्टिंग क्वालिटी स्कोर आउट ऑफ 10 ये होता है, सबसे अच्छी लिस्टिंग 10 आउट ऑफ 10 होती है, उससे नीचे जैसे ही आते जाएंगे तो लिस्टिंग क्वालिटी स्कोर कम होती है। ये हर टूल की अपने एक क्राइटेरिया के हिसाब से होता है, डिफरेंट होता है इसका फार्मूला। ठीक है, तो अगर आप ये भी पुट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आगे सेलर टाइप देखें, आपको अमेज़ॉन उस प्रोडक्ट में एज अ सेलर चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे इसको अनचेक कर देंगे, अगर आपको चाहिए तो आप चेक कर देंगे इसको। तो मैं इसको अनचेक कर देता हूँ। FBA सेलर्स उस लिस्टिंग में होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, अगर आपको चाहिए तो आप इसको चेक करेंगे, अगर नहीं चाहिए तो अनचेक कर देंगे। और FBM फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, FBM सेलर्स वहाँ पे होने चाहिए। अगर आपको सिर्फ FBM चाहिए तो बाकी 2 को आप अनचेक कर देंगे, इसको चेक कर लेंगे। अगर सिर्फ FBA चाहिए तो बाकी 2 को इसी तरह आप अनचेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप उस हिसाब से जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप कर सकते हैं। उसके बाद प्रोडक्ट साइज़ आप स्टैंडर्ड साइज़ यहाँ पे कर सकते हैं।
उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलता है कीवर्ड्स का, इंक्लूड कीवर्ड। अगर आपके जहन में कुछ कीवर्ड्स हैं प्रोडक्ट्स के और आप चाहते हैं कि मुझे उन कीवर्ड से रिलेटेड ही प्रोडक्ट्स दिखाई जाए, तो आप वो इंक्लूडेड कीवर्ड्स में आप प्रोडक्ट्स यहाँ पे वो कीवर्ड्स जो हैं वो यहाँ पे इंटर कर सकते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि कुछ ख़ास कीवर्ड्स हैं, वो कीवर्ड्स किसी भी प्रोडक्ट में अगर हैं तो वो प्रोडक्ट आपको शो नहीं करे, तो वो आप यहाँ पे एक्सक्लूडेड कीवर्ड में रखें। और वो कीवर्ड ज़्यादातर ब्रांड्स का होते हैं, जैसे सैमसंग ब्रांड हो गया और इस तरह के जो टॉप के इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं उसकी प्रोडक्ट्स आपको नहीं देखनी होती, तो आप यहाँ पे उन ब्रांड्स के नाम लिख के पेस्ट कर देते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि इररेलेवेंट प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा आपकी वो प्रोडक्ट लिस्टिंग जो नीचे शो होती हैं उनमें बहुत कम शो होती है, ठीक है। तो इसका ये फ़ायदा होता है आपको। तो यहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट का वो एक पहले आप लिस्ट बना सकते हैं कीवर्ड्स की, और वो आप हर प्रोडक्ट को ऑन करते हुए यहाँ पे उन कीवर्ड्स को आप पेस्ट कर सकते हैं, ताकि आपका टाइम जो है वो ज़्यादा कंज्यूम ना हो। वो ये आपका क्राइटेरिया। तो इस हिसाब से आपने क्राइटेरिया, मार्केट प्लेस कोई भी हो, सऊदी अरेबिया हो, यूएई हो, यूके हो, यूएसए हो, कोई भी मार्केट प्लेस हो, आपने सेम तरीके से क्राइटेरिया के ये जो नंबर्स हैं ये डिफरेंट हो सकते हैं, क्योंकि हर मार्केट प्लेस के हिसाब से क्राइटेरिया आपका चेंज होता है। क्राइटेरिया के नंबर्स, फिगर्स चेंज हो सकते हैं, लेकिन आपका क्राइटेरिया इंटर करने का तरीका सेम टू सेम यही होगा, ठीक है। क्राइटेरिया एंटर करने का आपका तरीका सेम टू सेम यही सेम ही होगा। क्राइटेरिया एंटर करने के बाद आप नीचे यहाँ पे सर्च पे क्लिक कर देंगे, कुछ सेकंड्स लेगा और आपकी जो क्राइटेरिया आपने एंटर किया है इस हिसाब से उस मार्केट प्लेस में जितनी भी प्रोडक्ट्स ईग्रो के डेटाबेस में मौजूद होंगी वो तमाम की तमाम प्रोडक्ट्स ईग्रो आपको निकाल के दिखा देगा। तो ये ले, यही क्राइटेरिया आपने एंटर किया था, आपने सर्च प्रेस किया, यहाँ पे आपको नीचे इसने प्रोडक्ट्स निकाल के दिखा दें। 500 के करीब इसने प्रोडक्ट्स आपको निकाल के दिखाई हैं। वो यहाँ पे आपको मैं फीचर्स के बारे में, क्योंकि टूल के तमाम फीचर्स के बारे में मैं आपको बता दूँ, तो सबसे पहले एवरेज कैटेगरी BSR यहाँ पे आपको मिलेगा। जितनी भी यहाँ पे प्रोडक्ट शो हो रही है उनका एवरेज उस कैटेगरी में BSR कितना है वो मेरा है, तो एवरेज है, एवरेज है। ये बात मेरी हमेशा आपने याद रखनी है, एवरेज है ये तमाम प्रोडक्ट्स का, फिक्स नहीं है। अगर आपने एग्जैक्ट देखना है तो यहाँ पे हर प्रोडक्ट का आपको BSR यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे एवरेज प्राइस यहाँ पे दिखाई जा रही है, उसके बाद एवरेज रिव्यूज़ दिखाए जा रहे हैं, और एवरेज सेल्स पर मंथ। एवरेज सेल्स पर मंथ मतलब कि एवरेज यूनिट्स जो उस लिस्टिंग जो सेल कर रही हैं वो कितना है इन सारी कैटेगरीज में जो आपने क्राइटेरिया एंटर किया है इन सारी प्रोडक्ट्स का, ठीक है। ओवरऑल नहीं है कैटेगरी का, इन प्रोडक्ट्स का जो प्रोडक्ट्स यहाँ पे नीचे शो की जा रही हैं ये उनके डाटा का एवरेज है, ठीक है। ओवरऑल तमाम की तमाम ये कैटेगरी का डाटा, ये एवरेज डाटा नहीं है। जो प्रोडक्ट नीचे यहाँ पे शो कर रहे हैं ना जो आपके क्राइटेरिया के हिसाब से, ये उनका डाटा है। ये चीज़ आपने जहन में रखनी। उसके बाद एवरेज रेवेन्यू, ठीक है, कि कितने डॉलर्स, कितने सऊदी रियाल ये कमा रहे हैं, मिनिमम कितना है, मैक्सिमम कितना है, तो ये भी यहाँ पे आपको साथ दिखा रहे हैं। उसके बाद नीचे यहाँ पे आपको प्रोडक्ट्स शो हो रही हैं। सबसे पहले इसका इमेज आपको शो करता है, उसके बाद प्रोडक्ट का टाइटल आपको शो करता है, उसके बाद ब्रांड का नेम आपको शो करता है, उसके बाद यहाँ पे आपको उसका SN नंबर, प्रोडक्ट का अमेज़न SN नंबर आपको शो करता है, और यहाँ पे सेलर का नाम आपसे शो कर रहा होता है कि जिस सेलर का ये डाटा आपको दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो अगर ट्रैकिंग हिस्ट्री इसकी है तो फिर वो ट्रैकिंग हिस्ट्री भी आपको दिखाता है। ट्रैकिंग के फीचर का आगे चल के आपको हम लोग बताएंगे कैसे यूज़ करते हैं। उसके बाद कैटेगरी BSR, बेबी प्रोडक्ट्स में इसका BSR कितना है, 3, ठीक है। तो यहाँ पे एवरेज BSR दिखा रहा था, यहाँ पे आपको एग्जैक्ट इस प्रोडक्ट का BSR आपको यहाँ पे शो कर रहा है। उसके बाद प्राइस इस प्रोडक्ट की, नेट प्राइस, नेट प्राइस क्या है, प्रोडक्ट प्राइस माइनस अमेज़न FBA प्राइस, अमेज़न FBA फीस, ठीक है। तो वो आपको यहाँ पे दिखा रहा है। प्रोडक्ट का वेट आपको दिखा रहा है 1.20 kg, 2.65 पाउंड का।
सेलर्स, नंबर ऑफ सेलर्स कितने हैं, 5 सेलर्स बैठे हुए हैं, आपने मिनिमम कितने रखे थे, 3 रखे थे, तो 3 और 3 से अबव ही आपको यहाँ पे शो करेंगे, 3 से कम आपको यहाँ पे कोई भी शो नहीं करेगा। उसके बाद रिव्यूज़ की यहाँ पे ऊपर रेटिंग और यहाँ पे इसके नंबर ऑफ रिव्यूज़, ये एक ही साथ आपको यहाँ पे शो करना है। लिस्टिंग क्वालिटी स्कोर है वो हर टूल का अलग होता है। सेल्स पर मंथ 433 यूनिट्स, ये सेल्स पर मंथ यहाँ पे दिखा रहा है, और इसका एवरेज रेवेन्यू पर मंथ आपको यहाँ पे दिखा रहा है 15,155 सऊदी रियाल इसका एवरेज रेवेन्यू है। इसी लिस्टिंग को अगर आप अमेज़ोन पे देखना चाह रहे हैं, यहाँ पे आपको मार्क आएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो एक न्यू टैब में आपकी ये लिस्टिंग ओपन हो जाएगी। तो ये लिस्टिंग आपके सामने ओपन हो गई है। इसके बाद यहाँ पे ऊपर आपको कॉलम्स का ऑप्शन मिलता है। कौन कौन से कॉलम, ये वाले कॉलम जो डाटा है, ये प्रोडक्ट इन्फो है, इमेज है, कैटेगरी BSR है, प्राइस है, नेट है, रेट है, सेलर रिव्यू, ये वाले कॉलम। अगर आपको सारे के सारे चाहिए तो आप यहाँ पे इन सब को चेक कर सकते हैं। अगर आपको कुछ नहीं चाहिए, कुछ चाहिए, तो अपनी मर्जी से आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इन कॉलम्स को आप अपने हिसाब से जो आपको ज़रूरत है आप यहाँ से उसको ऑन कर सकते हैं, बाकी को आप ऑफ कर सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट का ऑप्शन मिलता है कि आपने अगर CSV फाइल एक्सपोर्ट करनी है तो आप ये पूरी प्रोडक्ट्स की फ़ाइल को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप एक क्लिक करेंगे तो आपकी ये फ़ाइल ऊपर डाउनलोड हो जाएगी। ये देखें, फाइल आपके पास डाउनलोड हो गई है। तो ये तमाम की तमाम यहाँ पे प्रोडक्ट्स आपको शो कर रहा है, आप इसको मॉनिटर कर सकते हैं। आइटम्स पर पेज यहाँ पे 10 है, इसको मैक्सिमम आप 20 तक ओपन कर सकते हैं कि एक साथ आपको 20 प्रोडक्ट्स एक पेज पे शो करेगा ये। तो यहाँ पे इस पेज के आप इसको विजिट सिंगल करके इसको एग्जामिन कर सकते हैं अपने क्राइटेरिया के हिसाब से। जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ से आप नीचे इसको नेक्स्ट पेज करके तो अगले पेज पे आप जा सकते हैं। तो ये इसका फीचर था प्रोडक्ट डेटाबेस का। इसको आप यूज़ करते हैं प्रोडक्ट हंटिंग के लिए, क्योंकि आगे जाके मैं बाकी फीचर लिस्टिंग के हवाले से भी फीचर्स हैं, कीवर्ड रिसर्च के हवाले से भी फीचर्स हैं। तो ये प्रोडक्ट हंटिंग के लिए आप यूज़ करते हैं। इसमें आप क्राइटेरिया पुट करते हैं, उस क्राइटेरिया के हिसाब से आपको ये जितनी भी प्रोडक्ट्स इसके डेटाबेस में होती है ईग्रो के, वो आपको निकाल के दिखा देता है। तो उम्मीद है कि इस पहले फीचर के बारे में, डेटाबेस रिसर्च के बारे में, आपके ये तमाम के तमाम कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। इस फीचर के बारे में कोई भी क्वेश्चन है आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा आपको उसका जवाब दे सकूँ। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी इसको ज़रूर शेयर करें।